जेल में ठूस करके रखा और उसी चंद्रबाबू नायडू के साथ एक गलबैया मिला करके आज सरकार चला रहे हैं। तो भैया, सत्ता चलाने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, उसमें धर्म अधर्म न्याय अन्याय कुछ भी नहीं, ये सत्ता का मसला है। दूसरी बात की अभी जो बात कही गई बिहार के विकास के संदर्भ में, राजीव जी बहुत शिद्दत से मुझे 2 मिनट का समय दिया जाएगा। बिहार एक एग्रेरियन स्टेट है और 73% आबादी बिहार के यहाँ पर रहती है। बिहार का विकास हुआ, सड़कों के बारे में कहा जा रहा है, फ्लाईओवर के बारे में कहा जा रहा है, और ये गंगा के किनारे जो बना है फ्लाईओवर उसके बारे में भी कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, सड़कें बनी है नहीं बनी है सो बात तो नहीं है, बिजली पहुंची है ये भी बात नहीं है। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां 13 करोड़ की आबादी में 52 लाख बिहार के मजदूर बाहर पलायन करते हैं और 1,40,000 करोड़ रुपए कमा करके बिहार की इकोनॉमी को मदद करते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया मूव ऑन एक साइड, बैटरी के प्रचार है, उसी तरह से बिहारी जो इकोनॉमी है वह मूव करता है यहाँ के पलायित मजदूरों का। बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। दूसरा एक मैं बात रख रहा हूँ, जब मैंने कहा गया इसलिए इस विषय को मैं छेड़ रहा हूँ। बिहार सरकार ने अभी बजट सत्र में एक अपना डेटा दिया है कि बिहार में 1,53,811 उद्योग थे, जिसमें 48,334 उद्योग बंद हैं। यहाँ तो उद्योगों का कब्रगाह बना हुआ है। खेतिहर प्रदेश है, इस खेतिहर प्रदेश में पैमाने पर केला का प्रोडक्शन है, लीची का प्रोडक्शन है, होता है मक्के का, लेकिन मक्का अनुसंधान केंद्र को उठा करके कर्नाटका भेज रहे हैं। यहाँ पर इन हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं इस पर बेस्ट करके क्या यहाँ पर कोई इंडस्ट्री खड़ा किया गया? अगर आप इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, अगर इंडस्ट्री बनता तो यहाँ का पलायन रुकता। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। वास्तव में सरकार ने, राजीव जी, वास्तव में सरकार ने बिहार को सस्ता श्रम सप्लाई करने के प्रदेश में बदल दिया है। एक श्रम सप्लाई करने वाला उपनिवेश और एक बृहत्तर जो है वो कंज्यूमर मार्केट, उपभोक्ता बाजार में तब्दील कर दिया गया है, जहां बिहारियों को कोई सम्मान नहीं है। और आप चले जाइए, अभी होली समाप्त हुआ है, स्टेशनों पर ठूस ठूस करके लोग ट्रेनों में जा रहे हैं। इतना वक्त मत लीजिए। किशोर जी, क्या वाकई में बिहार का विकास नहीं हुआ जिस तरह बता रहे हैं कमलेश जी? मैं इनको डाटा का जवाब डाटा से ही देता हूँ। कमलेश बाबू को पता नहीं है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है इस पिछले 5, 7, 10 सालों में। उसका डाटा उपलब्ध है। इस बहस के बाद मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे दूंगा और ये देखेंगे कि विकास हुआ या नहीं। उद्योग की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, तो अभी बिहार कनेक्ट हुआ था पिछले साल 2024 के अंत में, और तकरीबन 94,000 करोड़ का प्रपोजल बिहार में रिसीव हुआ है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। उद्यमी योजना के अंतर्गत हर गांव में फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। स्वावलंबन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसके बावजूद ये सोचना कि विकास नहीं हो रहा है, उद्योग नहीं लग रहे हैं, तो मुझे लगता है ये नकारात्मकतावाद के शिकार है और ये नकारात्मकतावाद से ही आगे बढ़ेंगे। इनको विकास दिखेगा नहीं, सिर्फ विनाश विनाश और विनाश ही दिखेगा। आपके पास भी आते हैं कि क्या वाकई में जो विकास होना चाहिए बिहार का, क्योंकि विधानसभा का भी सेशन जो चल रहा है तो उसमें भी तेजस्वी यादव ये सवाल उठाते हैं, आपके कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाते हैं, वाकई में जो बिहार का विकास होना चाहिए